वेलकम टू मयंक टॉक्स। आज मैं केरला प्रीमियर लीग के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि कल से स्टार्ट हो चुका है। और ये केरला ने बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया है अपने यंगस्टर को लेके, क्योंकि केरला से बहुत सारा रॉ टैलेंट निकल के आता है जिसको प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिल पाता है। इसीलिए केरला ने डिसाइड किया कि एक लीग को ऑर्गेनाइज किया जाए, और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन है। और बहुत सारे टैलेंट निकल के आएंगे और टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा परफॉर्मेंस करने का, और फिर आईएसएल में खेलने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आईएसएल में खेलने को मौका मिलता है तो उस प्लेयर को नोटिस किया जाएगा, और कहीं ना कहीं उसको इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में खेलने का मौका मिल सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है केरला के लिए। और मुझे लगता है कि इस लीग से बहुत सारे स्टेट भी इंस्पायर होंगे और अपने अपने स्टेट में लीग्स को ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो बहुत ही एक अच्छा मिल जाएगा यंगस्टर को जिन जिन स्टेटों में फुटबॉल का क्रेज है। और अभी आईएसएल शुरू होने के बाद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रेज बन चुका है। हालांकि उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है फुटबॉल में, लेकिन फिर भी आईएसएल आने के बाद फुटबॉल का क्रेज बढ़ चुका है। इसलिए मुझे लगता है अगर अपने अपने स्टेट में अगर एक अलग अलग लीग होगा तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा फुटबॉल में ग्रोथ होगा, और भी ज़्यादा स्किलफुल या फिर टैलेंटेड प्लेयर्स निकल के आएंगे और इंडियन टीम के लिए सर्व करके देंगे, और इंडिया अच्छा कर पाएगी। केरला प्रीमियर लीग को स्ट्रीम किया जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, और जो जो भी भाई देखना चाहते हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जाके देख सकते हो। और मैं भी कोशिश करूंगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में सारे मैच को कवर करूँ। हालांकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के कोशिश करूंगा कि मैं मैचेस को देखूं। और मैंने सुना है कि केरला प्रीमियर लीग में VAR सिस्टम भी रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और मुझे लगता है कि VAR रहने के कारण फेयर मैच होने वाला है। और मुझे लगता है कि आईएसएल में भी VAR सिस्टम को लॉन्च कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारा गलत डिसीजन होता है रेफरी से, और VAR से देखा जा सकता है कि कौन सा डिसीजन गलत है या फिर कौन सा डिसीजन सही है। तो ये सिस्टम आईएसएल में भी लॉन्च होना चाहिए, और केरला प्रीमियर लीग में लॉन्च हो ही चुका है। तो बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है केरला प्रीमियर लीग का कि फेयर मैच कराया जाए और कंट्रोवर्सी को ना किया जाए। देखो भाई, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था कि आईएसएल में सिर्फ गलत रेफरिंग हुआ है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर VAR लॉन्च हो जाएगा तो आईएसएल में सिर्फ सही डिसीजन होगा। और अगर किसी डिसीजन में अगर डाउट आता है तो VAR में जाके देख सकते हैं कोई भी रेफरी। अगर भाई VAR ना होने के कारण अगर किसी डिसीजन को अगर गलत लिया जाता है, इससे भाई ओपोनेंट टीम को या फिर दूसरे टीम को बहुत ज़्यादा कॉस्ट भरना पड़ता है और मैच को भी लॉस करना पड़ता है। भाई एक एक मूवमेंट हर एक टीम के लिए मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि VAR का रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और केरला प्रीमियर लीग ने उस चीज़ को समझा और VAR सिस्टम को रखा अपने लीग। ऐसे आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। तो मैं अपने व्यूज़ के कारण मैं सोच रहा था कि मैं इंटरनेशनल लीग्स को भी मैं कवर करूँ या फिर इंटरनेशनल मैचेस को भी मैं कवर करूँ, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं किसी दूसरे फॉरेन लीग्स को मैं इन्फ्लुएंस या फिर मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव भी है कि इंडियन फुटबॉल लीग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए या फिर इंडियन क्रिकेट को इन्फ्लुएंस किया जाए। इंडिया में होने वाले किसी भी स्पोर्ट्स को मैं इन्फ्लुएंस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फॉरेन फुटबॉल लीग्स को मैं कवर करने या फिर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न तो भाई मेरे पास फॉरेन लीग का सोर्स नहीं है, और मुझे पता है कि इंडिया फुटबॉल में कितना ज़्यादा पीछे है, और आप सबको भी पता है कि इंडिया फुटबॉल में कितना ज़्यादा पीछे है। और मुझे पता है कि बहुत सारे IPL लवर या फिर क्रिकेट लवर इंडिया में फॉरेन लीग्स को फॉलो करते हैं, और मुझे उनको भी भाई इंडियन सुपर लीग को दिखाना है। और मेरा ये सबसे बड़ा टारगेट है कि फुटबॉल व्यूअर्स को कंबाइन किया जाए क्रिकेट व्यूअर्स के साथ, क्योंकि क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा व्यूअर्स है। आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कितने ज़्यादा लोग जाते हैं, इंडिया का कोई भी मैच होता है कितने लोग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी भाई फॉरेन फुटबॉल लीग को फॉलो करते हैं। अगर मैं अपने वीडियो में अगर इन्फ्लुएंस करूंगा तो वो लोग सिर्फ फॉरेन फुटबॉल लीग को देखेंगे, इंडियन सुपर लीग को देखेंगे नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडियन सुपर लीग भाई बर्बाद हो जाएगा, फुटबॉल कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इंडियन सुपर लीग को मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, या फिर इंडिया से रिलेटेड कोई भी स्पोर्ट हो मैं इन्फ्लुएंस कर दूंगा, लेकिन भाई फॉरेन रिलेटेड मैं इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इससे इंडिया को कुछ फ़ायदा नहीं है। और इंडिया को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो मैं इन्फ्लुएंस भी नहीं करूँगा या फिर सपोर्ट भी नहीं करूँगा। और वैसे भी अभी आईएसएल थोड़ा
लॉस मेकिंग कर रही है, तो भाई फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इसीलिए यही टाइम है कि आईएसएल को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को आईएसएल में लाया जाए। मुझे पता है कि आईएसएल ट्रांसफर रूमर्स में या फिर ट्रांसफर अपडेट में उतना ज़्यादा व्यूज नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी आईएसएल अपडेट को या फिर आईएसएल ट्रांसफर रूमर्स को मैं कवर करता रहूँगा। मुझे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, व्यूज आए चाहे ना आए, मैं इंडियन फुटबॉल को मैं इन्फ्लुएंस करता रहूँगा। इंडियन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट आता है मैं आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। और हालांकि मुझे भी लग रहा था कि फॉरेन लीग्स को कवर करूँ, लेकिन मेरा प्रायोरिटी इंडियन फुटबॉल है, प्रायोरिटी इंडियन स्पोर्ट्स है, इसलिए मैंने कवर नहीं किया और इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़ा रहा या फिर इंडियन क्रिकेट के साथ मैं जुड़ा रहा। और मैं आईपीएल का भी मैं अपडेट्स को लेके आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह के एनालिटिक्स, प्रेडिक्शन और अपडेट के लिए मयंक टॉस के साथ जुड़े रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए। मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।